राजस्थान का सेकंड नंबर आता है। 12 जुलाई 1156 में निर्माण किया महारावल जैसल सिंह ने। सबसे पहले किरण यहीं गिरती है मॉर्निंग की। दोस्तों यहाँ है 250 फीट गहरा मौत का कुआं। ये थर्ड गेट है, इसको बोलते हैं गणेश रोड। इस गेट से अंदर जाने के बाद हमें विशाल दीवारें दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो कच्चा तेल होता है ना, उसको गर्म करके तो दुश्मनों पर अटैक करते थे। कितनी भी गर्मी हो ये मगध ठंडा रहता है। संदेश बॉक्स रणवेरी युद्धवेरी बोला जाता है। ये चामुंडा देवी का मंदिर है। बकरा और भैंसे की बलि दी जाती थी। ये राजा का महल है, उसके पास में रानी का महल है। 1294 में अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आया था, उसने यहाँ पर हमला किया था। दूसरा शाखा हुआ लगभग 14वीं शताब्दी के अंदर, और तीसरा शाखा हुआ ये जो आप देख रहे हैं हाथों के निशान, ये हाथों के निशान वीर छत्राणियों के हाथों के निशान है। तो कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेन ट्री है जहाँ पर भगवान कृष्ण को बताया गया है, और यहाँ पर भगवान कृष्ण के सारे वंशज है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये है महारावल जैसल सिंह। दोस्तों जो मैंने आपको यहाँ पर शालीवान राजा बताए थे, जिनकी लंबाई 7.5 फीट थी, 250 किलो वजन था, उनके कपड़े आप देख सकते हैं कितने विशाल कपड़े हैं। मतलब आप कपड़े देख के अंदर लगा लीजिए, मेरे जैसे 3 से 4 आदमी इन कपड़ों के अंदर आ जाएंगे, तो कितने विशाल वो राजा थे। और आप देखोगे तो यहाँ पर राजा का एक बेड बनाया गया है, और बेड काफ़ी छोटा है। और यहाँ पर राजा के जो खाने के बर्तन पूरे चांदी के बनाए गए हैं, चांदी की चेयर बनी हुई है। तो दोस्तों चांदी का उपयोग इसलिए किया जाता था कि खाने को जहर मिला है तो उनको मालूम पड़ जाती थी कि खाने में जहर मिला हुआ है। और अब ये देखिए, ये राजा के जो कपड़े हैं, 250 किलो वजन था और 7.5 फीट हाइट थी। तो आप उस सारे कपड़े देख लिए कितने विशाल कपड़े हैं। दोस्तों यह है दीवाने आम, पुराने ज़माने की एक कोर्ट कचहरी है, जहाँ पर राजा प्रजा लोगों की सारी समस्याएं सुनते थे। और वहाँ से एक आदमी आता था यहाँ पर प्रजा की सारी समस्याएं लेकर, वो यहाँ पर राजा सिंहासन में विराजमान होकर उसकी समस्याएं सुना करते थे। और इधर आप देखोगे तो पूरे पत्थर के बनाए गए हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मानो लकड़ी या प्लास्टिक हो, लेकिन ये पूरे पत्थर की एक कलाकारी है। और यहाँ से आप देखो, ये है राजा शालीवाहन की विशाल ड्रेस जो 7.5 फीट के थे। और आप देखिए ये भी पूरा एक पत्थर से बनाया गया है, बारीक जालीनुमा। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि प्लास्टिक का हो या लकड़ी का हो, लेकिन सच में पत्थर पर इस प्रकार की कारीगरी करना वाकई में बहुत ही बड़ा टास्क है। और ये राजा की कोर्ट कचहरी, यहाँ पर गेट खुला करते थे और सामने राजा के प्रजा के दूसरे लोग बैठा करते थे। दोस्तों अभी हम जैसलमेर किले में टॉप मोस्ट पार्ट पर मौजूद है। यहाँ से पूरी सिटी आपको बहुत ही शानदार तरीके से दिखाई देगी। आप देखिए यहाँ पर ये पूरी जैसलमेर सिटी आपको दिखाई देगी, और ये जो दीवार पर पत्थर रखे हुए हैं, और साथ ही ये पूरा किला है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये है पूरा किले का एक भाग है जहाँ हम घूम के आए, और वहाँ पर जैन मंदिर है। और जो वहाँ पर दिख रहा है एक पुरानी होटल है, जहाँ पर राजा महाराजाओं की एक होटल है, और यहीं पर राजा महाराजाओं का निवास स्थान भी है। और ये पूरी तरीके से सिटी है। दोस्तों यहाँ पर इस तरफ राजपूत लोग रहते हैं और उस तरफ ब्राह्मण लोग रहते हैं। यहाँ से सिटी का खूबसूरत सा व्यू है, कितना अमेजिंग व्यू नज़र आता है यहाँ से। यहाँ पर विशाल किले की दीवार नज़र आएगी, और ये जो फोर्ट का एंट्री गेट है, हमारी गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई है स्कूटी, और ये फोर्ट का एंट्री गेट है। यहाँ से हम होके आए अंदर, और यहाँ से पूरा सिटी देखिए कितना शानदार सिटी है। मतलब अमेजिंग व्यू है यहाँ से प्राप्त होता है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको मैं एक सोलर घड़ी बताता हूँ, जिसका उपयोग करके सूर्य की दिशा, समय की गणना की जाती थी। अब देखिए यहाँ पर कुछ अक्षर अंकित किए गए हैं, और पूरा एक लाइन खींची गई है जिससे सूर्य की गणना की जाती थी। और यहाँ पर देखिए इसमें भी सूर्य की गणना और ऋतुओं की गणना वगैरह की जाती थी। तो कुछ उसी प्रकार से उपयोग किए जाते थे। हो सकता है कि समय गणना हो, या हो सकता है सोलर गणना, हो सकता है सूर्य गणना हो। तो इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी उपयोग किया करते थे। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये रेलवे स्टेशन है। तो ये यहाँ पर भारत का लास्ट रेलवे स्टॉपेज है। यहाँ पर ट्रेन आएगी ना, तो यहाँ पर आने के बाद ट्रेन वापस घूम के जाएगी, क्योंकि इसके आगे फिर पाकिस्तान वाला एरिया, डेजर्ट वाला एरिया प्रारंभ हो जाता है। तो ये लास्ट ट्रेन का स्टॉपेज है, और यहाँ पर ट्रेन आने के बाद वापस घूम के जाती है। और आप यहाँ पर देखोगे तो वो है गड़ीसर लेक, जिसका उपयोग पुराने ज़माने में महिला पानी भरने के लिए किया करती थी, क्योंकि पुराने ज़माने में पानी की काफ़ी सुविधाएँ नहीं थी, वो काफ़ी किल्लत थी। तो उसके लिए यहाँ पर गड़ीसर लेक थी, जिसमें पानी, बारिश का पानी इकट्ठा होता था, और महिलाएँ सारे पानी यहीं से लाया करती थी। और ये देखिए पूरे किले का व्यू है। रानी के महल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर खूब से झरोखे बने हुए हैं, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एज ए वॉशरूम उपयोग किया करते थे रानियाँ। और ये झरोखे बने हुए हैं जहाँ पर रानियाँ बैठा करती थी। और ये रानियों का पूरा एक किला है जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि पुराने ज़माने में एक राजा की 14-15 रानियाँ हुआ करती थी, तो यहाँ पर सारी सुविधा उपलब्ध थी।
ये पूरा रानी का बाग है और यहाँ से सिटी का बहुत ही खूबसूरत व्यू प्राप्त होता है, जो देखने का काफ़ी अमेजिंग लगता है। दोस्तों ये है रानी का महल। अब चलते हैं रानी के महल में और आपको यहाँ से कुछ बताते हैं सीन। दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो ये यहाँ पर राजस्थान में गणगौर का उत्सव मनाया जाता है। तो ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, माता पार्वती की एक मूर्ति है जिनको गणगौर के रूप में पूजा जाता है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है जो पूरे राजस्थान में मनाया जाता है। तो आप देख सकते हो कि ये माता पार्वती का एक रूप है जिनको गणगौर के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा है कोई भारत का नक्शा नहीं है, ये इस फोर्ट का नक्शा है। और आप देखोगे तो यहाँ पर हम एंट्री करी, यहाँ एंट्री करने के बाद हमने यहाँ से टिकट लिया। टिकट लेने के बाद ये पूरा एरिया हम घूम रहे हैं। दोस्तों अभी हम यहाँ पर खड़े हैं तो ये पूरा देखिए, ये पूरा एक किले का नक्शा है जो ऐसा लग रहा है जैसे भारत का नक्शा हो। और आप इसमें देखोगे तो इसमें इस किले में 3 लेयर बनी हुई है। एक दीवार आपको दिखाई देगी जो बाहर का परकोटा है, फिर बाद वाली दीवार दिखाई देगी जो किले की दीवार है, और उसके बाद वाली है जो रेसिडेंस है, जो यहाँ के लोग रहते हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं। तो ये लोगों के रहने का एरिया है पूरा, जहाँ पर लोग रहते हैं, लोगों के घरों की दीवारें हैं। और इस किले पर बहुत सारी बुर्ज आपको दिखाई देगी जहाँ पर तोपें बनी हुई है। और ये जो हमने आपको दिखाया था ना जो मौत का कुआं, वो मौत का कुआं यहीं से, ये जो नीचे आपको एरिया दिखाई दे रहा है, इस एरिया में लोगों को मौत की सज़ा दी जाती थी। तो यहाँ से नीचे डाल दिया जाता था, तो यहाँ से मौत की सज़ा दी जाती थी। तो ये देखिए, ये है पूरा जैसलमेर किले का एक व्यू है जो भारत के नक्शे जैसा दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी शानदार और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों बहुत ही बड़ा किला है, हम पूरे थक चुके हैं। अब हम देखेंगे महारानी कक्ष। दोस्तों ये महारानी का कक्ष है, जो पहले महारानियाँ हुआ करती थी वो यहीं पर निवास किया करती थी। ये महारानियों का कक्ष है। दोस्तों ये जो पूरा रानी का कक्ष है, यहाँ पर रानियाँ बैठा करती थी मनोरंजन के लिए, यहीं पर रहा करती थी। और आप देखोगे तो यहाँ पर लोग बैठते हैं तो जिससे पूरा पत्थर घिस चुका हो, कितनी शानदार फिनिशिंग आई। बहुत सारे पत्थर घिसने के बाद बुरे दिखते हैं, लेकिन ये पत्थर घिसने के बाद वो फिनिश दिखते हैं और ये काफ़ी शानदार है। और यहाँ पर आप देखोगे तो राजा खड़े हुए हैं और रानी झरोखे से उनको निहार रही है। तो ये काफ़ी शानदार परिदृश्य है और ऐसे दृश्य हमको काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। अब हम चलेंगे आगे की तरफ और ये किला काफ़ी बड़ा है, तो घूमते घूमते थक जाओगे, लेकिन किला ख़त्म नहीं होगा। ये कुछ कंस्ट्रक्शन भाग है इसका जो काफ़ी शानदार दिख रहा है। अब हम चलेंगे आगे की तरफ। दोस्तों ये ऊपर रानी का महल था, घूम के हम यहाँ पर आए और उसके बाद आप देखोगे तो ये है रूप महल। यहाँ पर रानियाँ सजा धजा करती थी और यहीं पर अपना मेकअप किया करती थी। देखते हैं मेकअप कक्ष हो गया ये, और ये पूरे रूम है रानियों के। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सोनार किला, क्योंकि इस किले को सोनार किले के रूप में जाना जाता है, सोनार नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह किला पत्थर से बना हुआ, बोलो पत्थर से बना हुआ है। और ये पत्थर जब सन की लाइट गिरती है ना तो इतना ग्लो होता है कि मानो कि सोना चमक रहा हो, इसलिए इसको सोना किला कहा जाता है। अभी आप देख रहे हैं परिदृश्य कितना शानदार लग रहा है। दोस्तों अभी हम किला एक्सप्लोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों ये किले का नक्शा बना हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफ बने हुए हैं। और ये सुरंग नुमा रास्ता है, जब कभी आक्रमण हो जाते थे तो ये राजा को महाराजा को निकलने के लिए रास्ता हुआ करता था। तो काफ़ी शानदार और काफ़ी ठंडक महसूस हो रही है यार, मतलब बाहर इतनी गर्मी थी बट अंदर इस प्रकार से ठंडाई का महसूस हो रहा है कि मज़ा आ गया है। और अंदर CCTV कैमरे लगे हुए हैं और बहुत सारे फोटोग्राफ है जो पुराने यहाँ के बना लगाए हुए हैं। और ये देखिए ये वाली पुरानी मुद्रा है। दोस्तों राजा रानी का महल घूमने के बाद ये एग्जिट पॉइंट है, यहाँ पर आने के बाद शॉप बनी हुई, यहाँ से हम सीधा बाहर निकलेंगे। पूरा महल एक्सप्लोर कर लिया, पूरा फोर्ट घूम लिया। अब क्या घूमने लगा बचा और क्या बचा है? कैनन पॉइंट देखेंगे। ओके दोस्तों ये जैसलमेर की गलियाँ देखिए, कितनी खूबसूरत गलियाँ है किले की। अंदर बहुत सारी शॉप्स बनी हुई है जहाँ से आप इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे होटलें भी अंदर मौजूद है, तो आप इजीली जब किले के अंदर आते हैं ना तो आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, घूम सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। तो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ अंदर अवेलेबल हो जाएगी। और यहाँ पर जो अंदर जो लोग रहते हैं ना, वो इनके वंशज पुराने ज़माने में इस किले के अंदर रहा करते थे, तो उन्हीं की वंशावली यहाँ चल रही है। बाहर के किसी लोगों को अंदर अलाउ नहीं करते, ना ही किसी को जगह बेच सकते हैं, ना ही किसी के मकान खरीद सकते हैं। बस ये अंदर जो लोग रह रहे हैं उन्हीं की प्रॉपर्टी है, उन्हीं के पास रहती है, उन्हीं के वंशजों के पास रहती है। अभी हम फोर्ट का मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब हम चल रहे हैं कैनन पॉइंट की तरफ, जहाँ से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कैनन रखी गई है। आप देखिए ये यहाँ का मार्केट जो काफ़ी शानदार है। दोस्तों अभी हम चल रहे हैं कैनन पॉइंट देखने के लिए, वहाँ से हम देखेंगे शहर का नज़ारा और यहाँ पर ऊपर की जाने वाली तोपें।
दोस्तों अभी हम जैसलमेर किले में कैनन पॉइंट पे खड़े हैं। यहाँ से पूरी सिटी आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से विजिबल होगी। और ये जो पीछे कैनन बनी हुई है यह पंच धातुओं से बनी हुई है और ये मुख्य कैनन पॉइंट है। ये कैनन पॉइंट इस जगह पर ऐसी जगह बना हुआ है जहाँ से पूरी सिटी विजिबल होती थी, जिससे कभी दुश्मन आए तो उस पर इजीली वार किया जा सकता था। अभी तो बहुत सारे घर आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुराने ज़माने में जब यहाँ पर राजा महाराजा का निवास स्थान हुआ करता था उस समय यहाँ पर काफ़ी कम आबादी थी, क्योंकि मिक्स टू मिक्स आबादी किले के अंदर निवास किया करती थी। और अभी आप पीछे देखोगे तो पीछे आपको एक खूबसूरत लेक दिखाई देगी, जिसका आगे आने वाले वीडियो में आपको डिटेल देने वाले हैं। दोस्तों अभी चलते हैं कैनन पॉइंट पर। देखो कैनन पॉइंट बना हुआ है जहाँ पर एक लोहे की तोप रखी हुई है। ये आप देखोगे तो ये कैनन पॉइंट है। देखो बुर्ज है जहाँ पर तोप रखी हुई है और यहाँ से पूरी जैसलमेर सिटी आपको विजिबल होगी। काफ़ी खूबसूरत व्यू यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर इस किले के अंदर बहुत सारी होटलें मिलेगी जो किले के अंदर मौजूद है। यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर अंदर होटलें भी है, तो काफ़ी अमेजिंग है। और दूर दूर तो काफ़ी खूबसूरत व्यू आपको यहाँ से मिलता है। और ये देखिए दोस्तों, ये है तोप जो पूरी लोहे की बनी हुई है, वो कई साल पुरानी है, जिससे किले की सुरक्षा की जाती थी और किले को अभेद बनाया जाता था। दोस्तों ये इस प्रकार से था पूरा जैसलमेर फोर्ट। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन पूरा फोर्ट हमने एक्सप्लोर किया और आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी रोमांचकारी वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जय श्री महाकाल।